और फिर तीसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती से किया। ऐसे करते करते चौथी विवाह मित्रवृंदा के साथ में बिंद और अनुबिंद की बहन है, इनके साथ में किया। फिर पांचवा विवाह सत्यानग्नजित की पुत्री पांचवा विवाह सत्या के साथ में किया है। जो नग्नजित की पुत्री है वो स्वेच्छा से भगवान कृष्ण के साथ में विवाह कर दिए। महाराज छठवीं विवाह रोहिणी, जिसका नाम भद्रा है, वो सुकृत की पुत्री है। ऐसे करते करते सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में और आठवां विवाह सूर्य की पुत्री ली नदी के साथ में भगवान ने रचाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नरकासुर नामक एक राजा जो 1000 कन्याओं को ले जाकर के बंदी बना लिया था। जब बंदी बना करके रखा था, वो कन्याएं वहां पर बंदी बन करके रह रही थीं। उनके प्राण संकट में थे। मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर उस मार्ग से जा रहे थे। वहां पर देखा बहुत शोरगुल हो रहा है, हल्ला मच रहा है। जो कन्याएं हैं वो रो रही, विरह कर रही हैं। कन्हैया उस नरकासुर नामक राक्षस के ऊपर आक्रमण करते हैं, परास्त करते हैं। उन कन्याओं को बंदी गृह से बाहर निकाल लेते हैं। कन्याएं रो करके कन्हैया से, द्वारकाधीश से कहती हैं, हे महाराज, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है आपके सिवा, इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। महाराज उन कन्याओं को ला करके द्वारकाधीश उनके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, अपने महलों में रखते हैं। इसी प्रकार 8 विवाह अलग अलग राजाओं के पुत्रियों के साथ में, और फिर जो नरकासुर ने बंदी गृह में बंद कर रखा था, उन्हें 1000 कन्याओं को लेकर के विवाह किए। इसी प्रकार मेरे कन्हैया ने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। सकुशल जीवन यापन कर रहे हैं। महाराज एक दिन की बात है, राजन परीक्षित के मन में विचार आया कि सब लोग परमात्मा को, ठाकुर को, कन्हैया को करुणा निधान कहते हैं। सब लोग जयकारा भी लगाते हैं, बोलिए करुणा निधान भगवान की जय हो। कहते हैं दीनों पर करुणा करने वाले हैं। बंधुओं, राजन परीक्षित के मन में जो विचार आया, प्रश्न आया, उस प्रश्न को गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी से कहने लगी, हे गुरुदेव भगवान, मैं सुनता चला रहा हूँ कि परमात्मा करुणा निधान है, दीनों पर दया करने वाला है। तो आपने ऐसा कोई प्रसंग मुझे नहीं सुनाया कि जिसमें मैंने देखा हो, सुना हो कि दीनों पर दया किए हों। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अति उत्तम प्रश्न आपने किया है। सच में परमात्मा नारायण करुणा निधान है, दीनों पर कृपा करने वाले, करुणा करने वाले हैं। कहने लगी कि सावधान होकर के बैठो, मैं आपको एक सुंदर चरित्र श्रवण कराता हूँ जिसमें दीनों पर दया करने वाले परमात्मा किस प्रकार से दीनहीन की दशा को निहारते हैं, देखते हैं। महाराज सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा है,
वो अपनी धर्म पत्नी के साथ में रह रहा है, बच्चे हैं, परिवार हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, धर्मचर्या, संध्या वंदन, दिनचर्या पर निर्भर रहते हैं। महाराज सुदामा जी ऐसे सच्चे ब्राह्मण हैं कि अपना जीवन भिक्षा मांग करके चलाते हैं और एक संकल्प और कर रखे हैं कि 5 घर से ज्यादा वो भिक्षा नहीं मांगते थे पूरे दिन में। अगर 5 घर में भिक्षा ना मिले तो धर्म पत्नी बच्चे सब भूखे सो जाते हैं, स्वयं भूखों सो जाते हैं। ऐसी निष्ठुरता है, ऐसा संकल्प है। इसी प्रकार से भगवान का भजन करके जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी निर्धनता है। बैठ करके रोते हैं, याद करते हैं कि हे दया निधान, हे करुणा निधान, आप तो जगत के दाता हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, लेकिन ये मेरी दीनहीनता को क्यों नहीं देखते हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, हाँ करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता मच्छी की फेर देहनी, मच्छी के फेर देहनी, मच्छी के फेर देहले विपत्ति के टेर देहनी, विपत्ति के टेर देहले मच्छी के फेर देहनी, मच्छी के फेर देहले विपत्ति के टेर देहनी। विपत्ति के टेर देहले कृपा समान रउआ जगत के दाता है। कृपा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता ग्रह के मार देहनी, ग्राह के मार देहनी गज के उबार देहनी, हो गज के उबार देहनी ग्राह के मार देहनी, ग्राह के मार देहनी गज के उबार देहनी, गज
जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ विदुर घर गई प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गई। भक्त विदुर घर गई। प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ के पाकवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हवे। करुणा निधान रउआ जगत के दाता। बोलिए करुणानिधान भगवान की। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। एक बार सब लोग अपने अपने लिए ताली बजाई लो, हमरे लिए ना बजाओ, अपने अपने लिए बजाई लो कर कर आई कर। हेलो बेस कम करो भैया, बहुत बेस है, हेलो बेस कम करो। हाँ हेलो संजय सेट करो सेट। एक छोटा सा दृष्टांत सुन लीजिए। मन बहुत मैया लोगन के उदास है, जैसे खाए आई हैं। हेलो एक गांव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुनिएगा, एक गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो हेलो जो समिति के लोग थे वो जावे और एक दादाजी थे सेठ जी, हेलो उनके घर जावे कहें कि अरे दादाजी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आप माने जाने हैं, धन भी है तो थोड़ा दान कर दीजिए महाराज। तो कहें अरे अबहिन काहे दान कर दी, जब बुढ़ापा आई यहाँ चट देबे हुआ पट पैबे, अबहिन काहे दान करी हम, और सब हमारे हाथ में है, जब चाहे तब दान कर देबे। अब भैया अब प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम का आयोजन हो, प्रत्येक वर्ष लोग चंदा मांगने जाए, और दादाजी यही कहा सेठ जी कि जब हमारे बुढ़ापा आई अवस्था एकदम नाजुक हो जाएगी, अवस्था नाजुक हो जाएगी तब मैं दान करूंगा और चट देबे पट पैबे। जब कोई जाए तो यही बात बतावें समझावें। अब भैया दिन बीतता गया, दिन बीतता गया, बुढ़ापा आ गया, क्योंकि बुढ़ापा इंतजार नहीं करता है। एक दिन इस युवा जो आपके सामने मंच पर बैठा है ये भी बुढ़ापा झेलेगा, चाहे वो राजा होए चाहे हर जोता हो, सबको ये बुढ़ापा सताएगा। महाराज बुढ़ापा प्रबल हो गया। एक दिन खुदा ना खास्ता भैया
शरीर उनका काम करना बंद कर दिया, न हाथ डोले, न पैर डोले, न मुंह डोले। अब क्या करें? अब भैया फिर गांव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जनते हो चंदा वाले कितना परेशान करते हैं। ये तो सब रामू दादा जानत हैं कि सुबेरन कापी खर्रा लेके भैया लाओ 1000 रुपया, जब चंदा लागे जल्दी लाओ। भैया कौन बहुत ट्रैक्टर के हॉर्न बजा रहा, कहाँ लाइन नहीं क्लियर इसकी? लाइन तुम्हारी क्लियर है भैया, जाओ यहां से, हॉर्न ना बजाओ। बजाइबे करी मूर्ख तो मूर्ख रही है ना, सुधर थोड़ी ना सकते हैं। महाराज दादाजी चारपाई पे पड़े हैं, बच्चे सब खड़े हैं उनके आसपास और चंदा ले वाले पहुंच गए द्वारे। घरावत है, भैया हो सेठ जी चंदा दे दो। लड़कों ने कहा अरे इनके हालत तो देखो, चंदा का ये बेचारू दे पई हैं। अब सेठ जी तो बिस्तर पर पड़े हैं और कहते हैं, अब उनके मन तो है चंदा दे, अब कहते हैं अंत समय आएगा है तो लाओ चंदा दे दी, दान कर दी। और सब धन एक दीवाल माँ ताखा बनवाई ना, वही माँ गड्डी खूब भरे रहा, कहीं का सब दान कर देवे और ऊपर से बढ़िया प्लास्टर कराए बंद कर दी। कहीं जौने दिन हमार अंतिम समय आवे वाला हुई तौने दिन का फोड़ के और दान कर देवे। अब भैया चंदा ले वाले जहाँ सेठ जी लेटे थे वहाँ पहुँच गए। अब सेठ जी बार बार सर को उठा करके और आंखों से इशारा करें कि वो धन गड़ा है, वो धरा है, वो ऐसे करें इशारा कि वो रखा है, सब दे दो लड़कों, अरे दे ले लो दान, वहाँ रखा है। लेकिन हाथ काम ना करे भैया, पैर डोले नहीं। अब क्या करें बेचारे? लड़कों ने कहा अरे दादा, अरे भैया लोग काहे परेशान कर रहे हो? पिताजी ये कह रहे हैं कि जब उनको धन रहा ये सब घर कुरिया दीवाल में रंगाए पोताए डारा, यह प्लास्टर करावा है, देख लो चमकत है, सब यही में खर्च होएगा। अब धन नाय बचा तन को, अब धन नाय रहेगा, आप का दान कह दें? उनका इशारा है कि वह रखा है, दूर के निकाल लियो, ले लियो। लेकिन ना अब उनके ना गोड़ चले, ना चल पावे बेचारू, और ना हाथ काम करे, न कहीं न पावे, मुँह ना बोल पावे कि वह रखा है, उठा लियो, खोद लियो, फोड़ लियो। लड़कों ने कहा कि महाराज सब कुछ धन जौन रहा ये सब घर बनवावे, मैहन प्लास्टर करावे, पेंट करावे, पुट्टी करावे, सब नाश कर दी, दान ना कर पाए जीवन में। अब धन बचा ना ये का दे दिए। भैया कमेटी के लोग चले आए उदास होकर। भैया जब तक ये आपका श्वासा सह कुशल ये पिंजरा शरीर चल रहा है तब तक खूब धर्म करिए, दान करिए, धर्म करिए, यज्ञ करिए, मंदिर बनवाइए। कन्याओं का अगर विवाह हो रहा है तो उसमें मदद कर दीजिए, किसी दीनहीन की दशा को देख लीजिए। महाराज चाहे जितना आप माया कमा करके रख जाएं, इस संसार के लोग आप चाहे जितना कमा करके बटोर करके रख जाएं, लेकिन अंत में आपके लोग ही साथ छोड़ देते हैं। तो मानवता धर्म कर्तव्य यही कहता है कि जो हो सके इस शरीर से सेवा करें, दान करें, धर्म करें। कहा गया है कि मुख से लिया हुआ भगवान का नाम, जिह्वा से लिया हुआ भगवान का नाम और हाथों से किया हुआ दान यही अंत समय में काम आएगा। इसलिए खूब भगवान का भजन करिए और दान भी करिए। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, क्योंकि कर्तव्य यही बनता है। यहाँ आए हो ये ना कि अब साल उठाए मुंह पर धैल ली और ना कथा सुनी ना भगवान नाम बोली। ये ना कि यहाँ आए हो आज की भकर भकर खाओ, भगवान के भजन करे आए हो तो भगवान का नाम बोलिए सभी लोग। जिह्वा पवित्र करिए। अरे ये व्यर्थ, इससे बार बार यही कहिए कि रे जिह्वा, तुझे भगवान ने स्वाद चखने के लिए नहीं बनाया है, इस वाणी से कठिन कठोर वचन बोलने के लिए नहीं बनाया है, झगड़े लड़ाई करने के लिए नहीं बनाया है। व्यर्थ गंवाती है क्यों